हेलो आपको दे दो पहुंचना जी। हाँ हमारे इधर आओ सारे एक साइड आओ सर एक मिनट इधर आओ। तो लाइव शुरू करो इसके पास करो इसी इधर चलो पुलवामा शहीदों को आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है और आज उनकी शहीदी की 6ठी बरसी है और आज इस बरसी के दिन लोग भारतवर्ष में इन शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसी तरह की श्रद्धांजलि युवा सेवा दल के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आज यहाँ पर अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो कंटिन्यू बोलो पुलवामा शहीद, अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलवामा शहीद, अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे। इकट्ठे हो सारे इकट्ठे हो ना ग्रुप ना थोड़ा सामने पीछे वाले छुपा रहे थोड़े सामने नहीं हो ना जेडे छुपा रहे हो सारे लगते चाहिए। आज का दिन सभी को याद दिलाता है उन 40 सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुए थे देश की रक्षा के लिए और इस टेरर अटैक में के दौरान उन्होंने अपनी जानों की आहुति दी थी और उन्हीं की याद में आज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वो वीर सपूत हैं जिन्होंने अपनी जानों की अपने जान की आहुति दी और आज के दिन आज 6ठी बरसी है पुलवामा अटैक की, जब पाकिस्तान की तरफ से और आतंकियों की तरफ से कायराना टेरर अटैक में इन 40 वीर जवानों को शहादत हुई और आज उसी को याद करते हुए इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है और उसी को लेकर अलग अलग जगह कई तरह के ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पुलवामा शहीद। देखिए आज का दिन जो है वो कई मामलों में हमें इस दिन की याद दिलाता है जो घटना आज से 6 साल पहले 2019 और आज के ही दिन हुई थी कि पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। लेकिन उनकी शहीदी से बहुत बड़ी क्षति तो पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोगों के बीच में एकजुटता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक प्रेरणा भी ये शहीदी दिवस हमें देता है और इसी को लेकर अलग अलग जगह जो है वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। साहिल हमारे साथ हैं जिन्होंने तालाब तिलों में इसी तरह एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सर ये प्रोग्राम युवा सेवा दल ने रखा हुआ है, ये मतलब ऐसे सोशल वर्क हम करते रहते हैं और ये आज के दिन जो हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तो उन्हीं को लेकर आज ये रखा हुआ है। संगम से भी जल मंगवाया था, वो उनको अर्पित किया, क्योंकि ये सबसे बड़ा बलिदान है, जो देशभक्ति का बलिदान, इससे बड़ा बलिदान ही कोई नहीं है। तो हमारे भी यूथ में था कि हम भी देश के काम आए और ऐसे प्रोग्राम रखें, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो शायद ही कोई और कर सके। कहते हैं ना सबसे बड़ा अगर कोई त्याग है तो यही त्याग है, इससे बड़ा त्याग कोई नहीं है। सैक्रिफाइस जो बलिदान अपने जानों की दे देना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी बड़ा दिन है वो किस तरह जो है आज के युवाओं को उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर और अखंडता को लेकर। जी मैं तो यही कहता हूं कि पूरे समाज को साथ देना चाहिए। सिर्फ ये बेल्ट फोर्स का काम ही नहीं है समाज को सुधारना, देश को सुधारना, हमें भी अपने अपने कर्तव्य देखने चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और यूथ से यही है कि नकली हीरो के पीछे भागना छोड़ दो, असली हीरो हमारे यही हैं जो फौजी भाई हैं, जो अभी कल परसों भी शहीद हुए अखनूर सेक्टर में, वो अभी 2 महीने बाद उनकी शादी थी। देखिए ऐसे जवान भी हैं जो हमेशा देश के लिए जीते
देते हैं देश के लिए, मतलब हर चीज। तो मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि अपने देश के बारे में सोचें, और जो रियल हीरो हैं वो यही हैं। जी बिल्कुल। तो युवाओं के लिए सबसे जरूरी है कि अपने रियल हीरो जो हैं उनकी पहचान करें। ये हैं वो रियल हीरो, या इन जैसे वो सभी जवान जो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर अपने जानों को न्यौछावर कर देते हैं, और ये सही मायने में हमारे एक तरह से आइडियल बन सकते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए आज के युवाओं को। और जो फिल्मों में है वो ठीक है, एक एंटरटेनमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन देश को एक तरह से एकजुटता बनाए रखने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए अगर हमारे लिए कोई प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं तो ये वही जवान हैं। और उन्हीं जवानों को आज यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्होंने 2019 में आज के दिन ही पुलवामा अटैक के दौरान अपनी शहादत दे दी थी। और 40 सीआरपीएफ के जवान थे जो कि कॉन्वॉय में जा रहे थे, और इस दौरान एक टेररिस्ट अटैक वहां पर हुआ और उन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी। तो कहीं ना ये दिन जो है हमारे अंदर एक देशभक्ति को, देश भाव को जो है वो जगाता है। तो ये हमें प्रेरणा जो है इनसे लेनी चाहिए। तो इसी तरह से इस तरह के अलग अलग जगहों पर जो है आज श्रद्धांजलि के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी आज के इस दिन को याद करके कहीं ना कहीं देश की को आगे लेने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए आप भी कोई ना कोई इसमें अपना एक योगदान दे सकते हैं।